तो दोस्तों ये जो हॉरर थ्रिलर मूवी है ना, इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब लिटरली इसकी एंडिंग इतनी डार्क है ना कि क्या बोलूं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो आप समझ सकते हो कितनी बढ़िया होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी और ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम स्टीव और जेनी होता है, जो कि अपनी कार में बैठकर अपने वीकेंड को एंजॉय करने जा रहे होते हैं। उन दोनों का प्लान ईडन लेक के पास में जाने का होता है। अब वो सबसे पहले एक होटल में रुकते हैं और फिर अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा घना और डरावना होता है, जहाँ पर फिलहाल तो उनको दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वो दोनों ईडन लेक के पास में पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनको रास्ते में एक लड़का दिखता है जो कि किसी चीज की ड्राइंग कर रहा था। जेनी उस बच्चे के पास में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का ये बोलता है कि मेरी माँ ने अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया है। खैर इसके बाद में जेनी वहां से उठकर आगे चली जाती है और उन दोनों को लेक मिल भी जाती है। और इसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतारकर थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं और साथ में थोड़ा बहुत रोमांस भी करते हैं। लेकिन अब उनके इस हसीन मोमेंट को तोड़ने के लिए वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो बच्चे ईडन लेक के दूसरी साइड में अपने मजे कर रहे थे और इस साइड में ये कपल थोड़ा आराम से सोने की कोशिश करते हैं। और जब जेनी यहाँ पर थोड़ा सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अचानक से ही डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी जोर से डर जाती है और स्टीव भी यहाँ पर डर जाता है। अब वहाँ पर जो बच्चे यानी कि टीनेजर थे वो काफी जोर से गाना बजाने लगते हैं, जिसके चलते ये कपल काफी डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर स्टीव उनके पास जाकर ये कहता है कि गाना थोड़ा धीरे बजाओ, हमें काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। और उन टीनेजर गैंग का लीडर ब्रेट होता है। अब थोड़ी देर के बाद में वो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं और फिर जेनी लकड़ियां इकट्ठा करती है रात के बॉनफायर के लिए। और अब अगले दिन वो शहर की ओर जाने ही वाले थे कि तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि किसी ने उनकी टायर के नीचे एक कांच की बोतल रख दी थी और ये उन्हीं बच्चों का काम था। स्टीव अपना टायर चेंज करता है और उसके बाद में वो टाउन में जाते हैं और टाउन में पहुंचते ही स्टीव को वो बदमाश बच्चे दिख जाते हैं और फिर स्टीव कार से उन बच्चों का पीछा करता है, मगर वो बच्चे बचकर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एक दुकान पर नाश्ता करते हैं और स्टीव वहाँ की मालकिन से उस बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो मालकिन उल्टा उन पर ही गुस्सा करने लग जाती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाते टाइम स्टीव को एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल्स दिखती हैं और वो उस घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर उसको कोई भी नहीं मिलता। अब तभी स्टीव को घर के मालिक की आवाज बाहर से सुनाई देती है और फिर वो छुपने के लिए कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन ये घर ब्रेट का ही होता है और फिर वो वहां से निकलकर उसी लेक के पास फिर से चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद में जेनी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उसका हैंडबैग कहीं पर भी नहीं मिल रहा था और उस बैग के अंदर उनके फोन और कार की चाबी भी थी। इसलिए वो दोनों परेशान होकर कार के पास जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनके कार भी वहां से गायब थी। अब इसलिए ही वो दोनों पैदल ही वहां से निकलने लगते हैं कि तभी उन्हें उन्हीं की कार से कोई मारना चाहता था। किसी तरह से वो दोनों खुद की जान बचाते हैं और देखते हैं कि कार उन बच्चों ने ही चुराई थी जिसे ब्रेट चला रहा था और इससे पहले कि स्टीव कुछ करता उससे पहले ही वो वहां से चले जाते हैं और फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर चलते चलते रात हो जाती है। और तभी स्टीव को वहां पर उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आगे बढ़कर देखता है और उसे वो बच्चा मिल जाता है। तभी वहां पर वो उनसे कार और सामान मांगने लगता है, जिस पर ब्रेट उससे गुस्से में ये बोलता है कि हमको किसी कार के या फिर सामान के बारे में नहीं पता। जिस पर स्टीव गुस्से में आकर ब्रेट की पॉकेट चेक करने लगता है कि तभी ब्रेट उसको पकड़ लेता है और रीस नाम का एक लड़का एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो चाकू गलती से उनके ही डॉग पर लग जाता है, जिस वजह से वो डॉग वहीं पर मारा जाता है। बेसिकली ये पूरी एक गैंग थी। अब ये देखकर उन सारे बच्चों को काफी गुस्सा आ जाता है, इसके चलते वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में उन्हें उनकी कार मिल जाती है, जिसको लेकर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर ब्रेट और उसके साथ ही उन्हें पागल कुत्तों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और इसी चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और एक्सीडेंट के चलते जेनी को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन स्टीव कार के अंदर ही फंस जाता है। उधर वो बच्चे भी उनको अब तक फॉलो करके उनके पास में पहुंच गए थे, इसलिए जेनी कार से निकलकर जंगल में जाकर छुप जाती है। अब ऐसे ही ये रात कट जाती है और सुबह होते ही जेनी स्टीव को ढूंढने के लिए कार के पास में जाती है, लेकिन कार के पास में पहुंचकर वो ये देखती है कि कार के अंदर स्टीव था ही नहीं। तभी उसे वहां पर कुछ खून के निशान दिखते हैं, जिसको फॉलो करते हुए जेनी स्टीव के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो ये देखती है कि स्टीव के पास वो सभी बच्चे मौजूद थे और उन लोगों ने स्टीव को बांधा हुआ था, जिसको वो टॉर्चर कर रहे थे। वो लोग अब एक एक करके स्टीव को चाकू से स्टैब करने लगते हैं और जेनी ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब इसी बीच जेनी अपना ब्लूटूथ स्टीव के फोन को कनेक्ट करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो पुलिस को कॉल कर पाती तब तक ब्रेट को पता चल जाता है और वो सभी बच्चे मिलकर
जेनी को ढूंढने लगते हैं। अब जेनी वहां से भागते हुए जंगल के अंदर एक कैबिन में पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचकर वो ये देखती है कि उस कैबिन के अंदर एक वॉकी टॉकी मौजूद था। लेकिन जब वो वॉकी टॉकी को लेने के लिए जाती है तो वो वॉकी टॉकी नीचे गिरकर टूट जाता है, जो कि मेरे ख्याल से मिस्टेक करने का वर्स्ट मोमेंट है, जिसका हर्जाना इनको आगे चुकाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और मूवी के एंड होने तक आप भी जेनी को इसकी वर्स्ट मिस्टेक ही बोलोगे। खैर, उधर दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जिसके पास कोई भी बच्चा नहीं था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। इधर तब तक वो बच्चे जेनी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जेनी किसी तरीके से वहां पर छिपी रहती है। तभी ब्रेट को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो ये बोलता है कि स्टीव वहां से भाग गया है, जिसको सुनने के बाद में ब्रेट अपने दोस्तों को लेकर स्टीव को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इधर स्टीव भागते भागते कार के पास में पहुंचता है और एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए कार को खोलता है, लेकिन तभी कार का सायरन बजने लगता है और ब्रेट के दोस्तों को पता चल जाता है कि स्टीव यहीं आसपास में है। लेकिन तब तक स्टीव वहां से भाग चुका था। वहीं कुछ ही समय के बाद में स्टीव को जेनी मिल जाती है और फिर जेनी स्टीव को लेकर एक पुराने कैबिन के अंदर चली जाती है और उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। तभी जेनी का हाथ स्टीव के एक पॉकेट के अंदर चला जाता है और उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक रिंग होती है। दरअसल स्टीव यहाँ पर जेनी को प्रपोज करता है। दरअसल स्टीव ये रिंग जेनी को प्रपोज करते वक्त देना चाहता था, यानी कि वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन तभी वहीं पर जेनी इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उनके साथ में ऐसा हो जाएगा और एक वीकेंड पार्टी इस तरह की हो सकती है और वो इतना भयानक मोड़ ले लेगी। खैर, तभी वहां पर फिर से वही लड़के आ जाते हैं और जेनी स्टीव को लेकर केविन के नीचे पानी में छुप जाती है। और जब वो लड़के वहां से चले जाते हैं तो जेनी वापस स्टीव को लेकर बाहर आती है। जेनी से स्टीव की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो स्टीव को पत्तों से ढककर कहीं हेल्प मांगने चली जाती है, क्योंकि उसके जो वुंड्स थे वो इतने फेटल थे कि वो उसको खुद ठीक नहीं कर सकती थी। और तभी भागते वक्त जेनी का पैर एक नुकीली कील टाइप की चीज में घुस जाता है और फिर जेनी दर्द के मारे खूब जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर जेनी की चीख सुनकर वो बच्चे उस तरफ भागने लगते हैं और उस कील को जेनी निकालने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर वो कील बाहर ही नहीं आती और फिर वो उस कील को आर पार कर देती है। अब तभी उसको वो बच्चा दिखता है जो कि उसको स्टार्टिंग में जंगल मिला था, जिसका नाम एडम होता है। जेनी एडम से बाहर निकलने के लिए रास्ता पूछती है तो एडम उसको अपने साथ वहां से ले जाता है और एक खुली जगह पर बैठकर वो ब्रेट को मैसेज कर देता है, यानी कि ब्रेट ने एडम से जबरदस्ती ये सब करवाया था। मुझे लगता है कि इस फॉरेस्ट एरिया में उनकी चलती है और वो उसके साथ मिला भी हुआ था। अब वो बच्चे जेनी को मारते हैं, जिससे जेनी बेहोश हो जाती है। अब जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है और दूसरी तरफ स्टीव भी बंधा हुआ था, लेकिन स्टीव जिंदा नहीं था, वो मर गया था। और ये टीनेजर्स इतने खतरनाक थे कि इनके ग्रुप की एक लड़की जो होती है वो इन सारी चीजों को, यानी कि इन सारी हॉरिफिक दर्दनाक चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। खैर, अब ये टीनेजर्स जो होते हैं वो वहां पर आग लगा देते हैं और स्टीव जिंदा जलने लगता है। लेकिन जब ये आग जेनी के बंधे हुए हाथ की रस्सी पर पड़ती है तो वो रस्सी टूट जाती है, क्योंकि रस्सी में आग लगने की वजह से वो कमजोर हो गई थी और स्टीव यहाँ पर जिंदा जल रहा था, जो कि जेनी के लिए भयानक था। खैर, जेनी वहां से भागने लगती है और तभी ब्रेट वहां पर आता है और एडम को पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि अगर जेनी वहां पर वापस नहीं आई तो वो एडम को मार डालेगा और ब्रेट ठीक ऐसा ही करता है और वो एडम को जान से मार देता है। खैर, तभी जेनी को आगे चलते हुए फॉरेस्ट का एक मैप मिलता है और तभी उसको एहसास होता है कि वहां पर कोई आ रहा है और फिर वो एक कचरे के डब्बे में छुप जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी गैंग में से एक लड़का जेनी की ओर आता है, लेकिन जेनी अचानक से ही उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद में उस लड़के की मौत हो जाती है। ब्रेट ये देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका जो साथी होता है उसकी मौत हो गई थी। अब तभी जेनी को सड़क पर एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद में वो उस गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है। वो ड्राइवर उसे कहीं और ही ले जा रहा होता है, जिसके बाद जेनी मौका पाकर उसकी कार छीनकर वहां से भागने लगती है। अब रास्ते में उसे उसकी गैंग की वही एक और लड़की मिलती है जो कि ये सारी फुटेज वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। साथ ही साथ ब्रेट का एक और दोस्त वहां से भागने के लिए कहता है और जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेट उसको अपने हाथों से ही मार देता है। अब जेनी कार को सीधा भगाकर टाउन में ले जाती है और टाउन में पहुंचकर एक घर के पास में रोकती है, जहां पर कई सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जेनी की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ ही देर के बाद में उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाती है और जेनी को ये पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रेट का ही है। तभी ब्रेट अपनी माँ को कॉल करता है और उनको एक झूठी कहानी सुनाता है कि एक लड़की ने मेरे दोस्तों को मारा है और वहां से भाग गई है। और फिर जेनी को लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भागकर वॉशरूम चली जाती है। अब वो बहुत देर तक वॉशरूम के अंदर ही छुपी रहती है और ब्रेट के डैड दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी जेनी ब्रेट के डैड के पास ब्रेट को देखती है। वहां पर वो दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सच तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेनी बोल रही थी। लेकिन ऑब्वियसली वो अपने बेटे पर ही भरोसा करता है और वो अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और ऊपर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में ब्रेट के डैड जेनी को लेकर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और वॉशरूम के अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां
वहां पर दो चीजें हुई होंगी, या तो उन्होंने उसका रेप कर दिया होगा और उसके बाद में उसको मार दिया होगा, या फिर डायरेक्टली ही उसको जान से मार दिया होगा। अब हम ऊपर ब्रेड को देखते हैं जिसने स्टीव का चश्मा पहना हुआ था और वो खुद पर बहुत ही ज्यादा फक्र कर रहा था कि उसने कितना महान काम किया है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईडन लेक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा डार्क है, मतलब कि लिटरली उस लड़की और उस लड़के के साथ में कितना बुरा हुआ। मतलब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन इन लड़कों ने उनको जान से मार दिया। इनफैक्ट अपने घर वालों से भी झूठ बोला। और मेरे ख्याल से वो दिन भी दूर नहीं है जब ब्रेड अपने घर वालों तक को भी नहीं छोड़ेगा। इस पूरी मूवी के अंदर हमको ये दिखाया गया है कि ब्रेड के खिलाफ जो कोई भी जाता है वो उसको जान से मार डालता है। बेसिकली ब्रेड ने हर चीज अपने ईगो पर ले ली थी। एंड आई एम श्योर कि अब आपको जेनी की वो वर्स्ट मिस्टेक का पता चल गया होगा कि ये वर्स्ट मिस्टेक क्यों थी। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पर आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको दोबारा ट्राई करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब शायद उसके पास में वॉकी टॉकी होता तो शायद से वो बच जाते। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा डार्क है। बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा होता है। आई मीन वो बस एक वीकेंड एंजॉय करने आए थे ईडन लेक के पास में, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट वीकेंड था और इसके बाद में उनको दोबारा एंजॉय करने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए